वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्टेब्रल कॉलम के बारे में, जिसे हम हमारा स्पाइन या फिर बैकबोन भी कहते हैं। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टेब्रल कॉलम में कितने बोन प्रेजेंट है, उन बोन का डिजाइन कैसा है और ये वर्टेब्रल कॉलम करता क्या है। मतलब हर बोन का कोई ना कोई फंक्शन होता है, वैसे ही वर्टेब्रल कॉलम हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है ये आपको पता ही होगा कि वर्टेब्रल कॉलम हमारे बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है। जब आप कोई जंप मारते हो या फिर कोई वेट लिफ्टिंग करते हो तभी शॉक को अब्जॉर्ब करता है। तो वर्टेब्रल कॉलम के फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज नो वर्टेब्रल कॉलम तो कैसे दिखेगी हमारी बॉडी। जेरी लाइक हम बैठ पाते हैं प्रॉपरली, हम चल पाते हैं प्रॉपरली बैलेंस वे में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ओके चलिए, सो वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। सो वर्टेब्रल कॉलम का नंबर, मतलब द नंबर ऑफ बोन इन द वर्टेब्रल कॉलम इज 26। कितने हैं? 26। और ये है अडल्ट के बारे में। ओके, इफ आई से चाइल्ड में कितना है, दैट इज 33। अब नंबर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम चाइल्ड में ज्यादा क्यों है? बिकॉज इन चिल्ड्रन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ बोन। ओके, अडल्ट में आते आते कुछ बोन फ्यूज होके एक बोन बना देते। फॉर एग्जाम्पल 4 बोन फ्यूज हुई और उसने एक बोन बना दिया, दैट इज इन द केस ऑफ अडल्ट। लेकिन चिल्ड्रन में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ बोन, इसीलिए उनके पास नंबर ऑफ वर्टिब्रे आर मोर। ओके चलो, अभी वर्टेब्रल कॉलम को अगर हमने डिवाइड किया, ओके ये कुछ एस शेप का बोन है। ओके, अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे कुछ टाइप्स ऑफ बोन दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिख रहा है सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल मतलब नेक रीजन में जो बोन है आपके, दैट इज योर सर्वाइकल बोन, और इसका नंबर होता है टोटल 7। ओके, सो इस फॉर्मूले में देखो C7 इज योर सर्वाइकल बोन। ओके, नेक्स्ट आएगा थोरासिक बोन। थोरासिक बोन आपके चेस्ट रीजन पे होता है, मतलब चेस्ट के बैक रीजन में होता है आपका थोरासिक बोन। इसका नंबर है टोटल 12। ओके, टोटल थोरासिक बोन कितने हैं? 12। उसके बाद आएगा आपका लंबार बोन, जो आपके लोअर एब्डोमेन के बोन है, बैक, ओके कमर की जो बोन है, दैट इज योर लंबार बोन। कितने हैं टोटल? 5। ओके, उसके बाद आएगा सैक्रम। अभी सैक्रम पर यहाँ पर ध्यान दो, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 5 एंड देन नीचे 1। यहाँ पर क्या हुआ है? 5 सैक्रम फ्यूज होके एक सैक्रम बनाए हैं। दैट इज वाई इन चिल्ड्रन सैक्रम फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए उसे सेपरेटली गिना गया है, बट इन एडल्ट सैक्रम फ्यूज हुआ है। ओके, उसके बाद आएगा कॉकेक्स विच इज योर टेल बोन। ओके, इसमें भी 4 कॉकेक्स फ्यूज होके एक कॉकेक्स बनाए हैं। ओके क्लियर? सो दिस इज हाउ योर वर्टेब्रल कॉलम इज डिवाइडेड, सर्वाइकल, फिर थोरासिक, फिर लंबार, फिर सैक्रम, फिर कॉकेक्स। ओके चलो, सो ये हो गया हमारा वर्टेब्रल कॉलम को हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर हम एक एक बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस बोन का डिजाइन कैसा है, ये बोन क्या करता है। ओके, विल सी इट नाउ। ओवरऑल फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट वर्टेब्रल कॉलम। नाउ वर्टेब्रल कॉलम का शेप अगर आप ध्यान से देखो, आपको एस शेप का दिखेगा। अब ये एस शेप ऐसे ही डिजाइन के लिए नहीं है, इसका फंक्शन है। ओके, सो एस शेप सबसे पहले जानते हैं कि एस शेप आता कैसे है। यहाँ पर सर्वाइकल और लंबार, ये दोनों जो बोन है उसका जो शेप है दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, दिस इज योर कॉन्वेक्स। ओके, उसके बाद थोरासिक और सैक्रम, ये जो बोन है थोरासिक एंड सैक्रल, ये जो बोन है दैट इज कॉनकेव। ओके, अंदर की तरफ, यू कैन सी दिस केव, ऐसा शेप। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिला के एस शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, दैट इज वाई हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है वो एस शेप है। अब ये एस शेप वर्टेब्रल कॉलम हेल्प करता है शॉक को अब्जॉर्ब करने में, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में। ओके, जो हम फंक्शन में देखते हैं, फंक्शन क्या है इस एस शेप वर्टेब्रल कॉलम का? सबसे पहला हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर में देयर इज अ होल, उस होल में हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा ब्रेन इज सेंसिटिव, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इज सेंसिटिव, तो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टेब्रल कॉलम। ओके,
उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या है, हेल्प इन पॉस्चर एंड मूवमेंट। हमारे बॉडी में जो भी पॉस्चर है सीधे बैठने का, ओके, सीधे चलने का, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस वर्टेब्रल कॉलम, ओके। फिर आएगा अब्जॉर्ब शॉक। एज आई टोल्ड यू, अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप जंप मार रहे हो, तो इस केस में हमारे वर्टेब्रल कॉलम पे जोर पड़ता है, ओके। तो उस जोर को वो अब्जॉर्ब करता है, शॉक को अब्जॉर्ब करता है ताकि डैमेज कम हो, ओके। चलो, सो दिस इज आर वर्टेब्रल कॉलम का ओवरव्यू। नाउ कमिंग टू वर्टेब्रल कॉलम के बोन एग्जैक्टली दिखते कैसे है, ओके। तो इन वर्टेब्रल कॉलम देयर इज टू टाइप ऑफ बोन। सबसे पहले तो ये समझो, देयर इज टिपिकल बोन, देयर इज एटिपिकल बोन। टिपिकल बोन कॉमन है, मतलब 26 में मोस्ट ऑफ द बोन टिपिकल ही दिखते हैं, बट कुछ ऐसे बोन हैं जो थोड़े से अलग दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटिपिकल बोन, ओके। एटिपिकल बोन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कॉमन बोन जानते कि एक नॉर्मल वर्टिब्रे, ओके, पूरे वर्टेब्रल कॉलम का एक नॉर्मल वर्टिब्रे, एक बोन कैसा दिखता है, ओके, उसके क्या क्या पार्ट्स है, ओके। चलो, सो कमिंग टू टिपिकल वर्टिब्रे, ओके। अब यहाँ पे दिस इज अ डायग्राम ऑफ टिपिकल वर्टिब्रे, ओके। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स है वो ध्यान दो। सबसे पहले आपको दिख रहा है, दिस इज, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, और यू कैन से इट एज सेंट्रम, ओके। अब ये सॉलिड होता है और जितना भी लोड ये बेयर कर सकता है ये बेयर करने वाला है, ओके। तो दिस इज द बॉडी। उसके बाद बॉडी के बाद दो लैटरल प्रोसेस आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ओके। अब ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस के यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फोरामेन। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा बोन आके आर्टिकुलेट करेगा, ओके। वी डोंट हैव टू रिमेंबर, अभी सिर्फ पार्ट समझो, कौन सा बोन आर्टिकुलेट करेगा वो हम लोग स्पेसिफिक पे आएंगे तो हमें समझेगा, ओके। नाउ बॉडी इज द सेंट्रल सॉलिड पार्ट, ओके। उसके बाद दो ट्रांसवर्स प्रोसेस आए विच इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्रोसेस आए, ओके। फिर तीसरा बेसिक पार्ट, ये वाला पार्ट जो है विच इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड, इसका नाम है स्पाइनस प्रोसेस, ओके, विच यू कैन फील इट। अपने बैक पे हाथ रखो, तुमको कुछ तो फील होगा तुम्हारा वर्टिब्रे, दैट इज योर स्पाइनस प्रोसेस। इस वर्टिब्रे को मैंने अगर ऐसा किया, ओके, ये तो मैंने सामने से दिखाया कि तुमको सारे पार्ट समझे, अगर इसको मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे जो तुमको फील होगा दैट इज योर स्पाइनस प्रोसेस। अपने बैक पे टच करो, यू कैन फील द स्पाइनस प्रोसेस, ओके। ये सारे पार्ट तो नहीं दिख पाएंगे बट दिस यू कैन सेंस इट, ओके। अभी ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस। नाउ अब इस वर्टिब्रे में आपको रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फैसेट। यहाँ पे दूसरे वर्टिब्रे का कोई ना कोई पार्ट आके आर्टिकुलेट करेगा, ओके, बिकॉज हमारे वर्टेब्रल कॉलम में सारे बोन लाइन से अरेंज है, उसमें कुछ तो आर्टिकुलेशन होगा, कुछ तो फैसेट होगा, ओके। चलो, सो कमिंग टू दिस, ये रेड वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर फैसेट। आर्टिकुलर फैसेट मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी वर्टिब्रे, फॉर एग्जाम्पल अगर रिब्स है, मेरे आगे रिब्स है, ये रिब्स का बोन जाके मेरे इस आर्टिकुलर फैसेट से ज्वाइन करेगा, ओके। और यू कैन से इट, अगर इसके ऊपर कोई वर्टिब्रे है, ओके, तो वो इससे इस आर्टिकुलर फैसेट से ज्वाइन करेगा, ओके। नाउ विल स्टडी दिस। नाउ नेक्स्ट इज वर्टेब्रल फोरामेन। फोरामेन का मतलब क्या होता है, फोरामेन का मतलब होता है होल, ओके। फोरामेन का मतलब होता है होल। अब इस फोरामेन से ही मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास होगा, ओके। मेरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस फोरामेन से जाएगा, that is how our vertebral column protect us. Now coming to very important part, pedicel and lamina. अब यहाँ पर देखो, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो ये वाला बोन है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल, और जो ये वाला बोन है दिस इज माय साइड बोन, ओके, एंड दिस इज माय बैक साइड का बोन, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। अब पेडिसल का बोन और लैमिना का बोन दोनों मिल के बनाते हैं ये सेंटर वाला होल जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रल फोरामेन, ओके। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, चलो, ओके, विल सी दिस इन मोर डिटेल। नाउ सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा हमने, बॉडी, और यू कैन से इट एज सेंट्रम, ओके। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज द सॉलिड पार्ट। इस पूरे वर्टिब्रे का सबसे बड़ा सॉलिड पार्ट है हमारा बॉडी, ओके। अब इस बॉडी का शेप डिफर करता है, जैसे कि लंबार में इसका शेप अलग है, ओके, थोरैसिक वर्टिब्रे में इसका शेप अलग है, बट नॉर्मली वी आर स्टडिंग की बॉडी क्या होता है, ओके, सॉलिड पार्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बेयर करता है,
ओके तुमने कोई भारी सामान उठाया तो उसमें वर्टिब्रे का कौन सा पार्ट लोड को बेयर करेगा, सहेगा, दैट इज योर बॉडी। ओके चलो, अब इस बॉडी के बारे में क्या बोला है कि ये एम्फी फ्लैटन होता है। एम्फी फ्लैटन मतलब दोनों साइड से ये फ्लैट होता है, आगे और पीछे दोनों से ये फ्लैट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्फी फ्लैटन। ओके चलो, एम्फी फ्लैटन होता है फ्लैट फ्रॉम बोथ द साइड। ओके नेक्स्ट इज वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन को मैंने क्या बोला, इट इज अ होल जहां से मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। ओके दैट इज हाउ हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ओके अभी मुझे यहाँ पर देखो, वर्टिब्रल फोरामेन जो है, अगर बहुत सारे वर्टिब्रल फोरामेन साथ में आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे वर्टिब्रे साथ में आए, उसके फोरामेन साथ में आ गए, तो एक कैनाल बनता है जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। क्लियर? बहुत सारे फोरामेन साथ में आए तो मैं क्या बोलूंगी, एक पाइप बनेगा। ओके उस पाइप से मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास होगा एंड उसके साथ ब्लड वेसल्स भी पास होंगे। ओके सो दिस वर्टिब्रल फोरामेन साथ में आके कनेक्ट होते हैं सारे, आई एम नॉट सेइंग वन, पूरे सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक सारे वर्टिब्रल फोरामेन एक लाइन में आते हैं और एक कैनाल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। इस वर्टिब्रल कैनाल से मेरा स्पाइनल कॉर्ड एंड मेरा ब्लड वेसल पास होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामेन का ये काम है। नेक्स्ट कमिंग टू न्यूरल आर्क। अब यहाँ पे मैंने कहीं न्यूरल आर्क लिखा नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ। अब यहाँ पर न्यूरल आर्क बनता कैसे है, क्या लिखा है मैंने, पेडिसिल प्लस लैमिना। पेडिसिल इज योर साइड वॉल, इस बोन का ये साइड वॉल है। ओके एंड लैमिना इज योर बैक वॉल। ओके इसके पीछे जो आएगा दिस, ये वाला जो वॉल है, ओके ये वाला जो वॉल है। अब पेडिसिल और लैमिना दोनों मिलके बनाते हैं न्यूरल आर्क। ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आर्टिक्यूलर फैसेट। आर्टिकुलर फैसेट का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं ज़ाइगोफोफाइसिस। ओके अब यहाँ पर ये आर्टिकुलर फैसेट का काम क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आर्टिकुलर फैसेट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट, एक वर्टिब्रे है, इसके ऊपर एक और वर्टिब्रे अटैच होगा, इसके नीचे एक और वर्टिब्रे अटैच होगा। वो कौन करने वाला है, मेरा आर्टिकुलर फैसेट। फैसेट मतलब एक छोटा सा होल जिसमें मेरे ऊपर वाले वर्टिब्रे का जो बोन है वो अटैच होगा, नीचे वाले वर्टिब्रे का बोन अटैच होगा। अब जो ऊपर वाला फैसेट है उसे मैं बोलूंगी सुपीरियर फैसेट, जो नीचे वाला फैसेट है उसे मैं बोलूंगी इंफीरियर फैसेट। इस हिसाब से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ओके नाउ आर्टिकुलर फैसेट जिसका नाम क्या था, ज़ाइगोफोफाइसिस, जो कनेक्ट करता है वर्टिब्रे और वर्टिब्रे को। ओके अब यहाँ पे दो टाइप है, एक है सुपीरियर, दूसरा है इंफीरियर। सुपीरियर क्या करता है, अब सुपीरियर, सबसे पहला सुपीरियर जो है फैसेट वो कहाँ प्रेजेंट है, मेरे वर्टिब्रे के ऊपर वाले साइड पे। इंफीरियर नीचे वाले साइड पे, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, अपर साइड ऑफ द वर्टिब्रे में ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर ज़ाइगोफोफाइसिस, और यू कैन से इट आर्टिकुलर फैसेट। और इंफीरियर जो मेरे वर्टिब्रे के नीचे साइड पे प्रेजेंट होगा। ओके नाउ अब इसका स्ट्रक्चर लिखा है तुम्हारे बुक में कि ये स्पाइनी होता है और कर्व शेप का होता है। कौन सा, सुपीरियर वाला। इंफीरियर वाला नॉच लाइक होता है। ओके दैट्स इट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस मेरे वर्टिब्रे का ये लैटरल साइड है, लैटरल प्रोसेस है, और स्पाइनस प्रोसेस ये नीचे वाला प्रोसेस विच इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ओके अब आगे जब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रे में तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि अच्छा इस वर्टिब्रे में मुझे स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है क्या, इसका स्पाइनस प्रोसेस का शेप कैसा है। ओके ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है क्या। ओके यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। इफ आई शो यू द एटिपिकल वर्टिब्रे, दिस वाज तो टिपिकल जो कॉमन है पूरे वर्टिब्रे में, अगर मैंने एटिपिकल दिखाया तो उसमें यू हैव टू कंपेयर दिस वर्टिब्रे विद द एटिपिकल वर्टिब्रे। ओके उसमें यू हैव टू कंपेयर बॉडी का शेप कैसा है, वर्टिब्रल फोरामेन का साइज लार्ज है कि वेरी स्मॉल है। ओके इससे यू हैव टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड द एटिपिकल वर्टिब्रे। ओके so this is how your vertebral column का atypical vertebrae was. Now
कमिंग टू एटिपिकल बोन, वर्टिब्रल कॉलम का हमने टिपिकल बोन देखा जिसका हमने पूरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, वर्टिब्रल फोरामेन. ओके, नाउ विल कम टू एटिपिकल बोन. अब व्हाट इज एटिपिकल बोन? एटिपिकल बोन ऐसे बोन है हमारे वर्टिब्रे के जो टिपिकल बोन से थोड़े अलग दिखते हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा? एटिपिकल बोन. ओके, अब एटिपिकल बोन हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने हैं? फर्स्ट विल स्टडी अबाउट एटलास बोन, फिर एक्सेस बोन, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के एटिपिकल बोन है. ओके, नाउ एटलास बोन कहाँ लोकेट करता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे पहला बोन है दैट इज एटलास बोन. वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें आता है हमारा सर्वाइकल बोन, नेक के बोन. सो सर्वाइकल बोन का जो सबसे पहला बोन है दैट इज माय एटलास बोन, और जो दूसरा बोन है दैट इज माय एक्सेस बोन. ओके, तो इसका डायग्राम मैंने बनाया है, हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, चलो. सो एटलास बोन को आई कैन से C1 बोन. क्यों? बिकॉज इट इज माय फर्स्ट सर्वाइकल बोन. ओके, नाउ अब लुक इन द डायग्राम. इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है? इस बोन का दो आर्क है. ओके, आर्क है विच इज फर्स्ट इज एंटीरियर ऊपर वाला आर्क और दूसरा पोस्टेरियर नीचे वाला आर्क. ओके, बोन का दो आर्क हो गया, ये हमने एक फीचर पढ़ लिया. उसके बाद इस एटलास बोन में प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलेटिंग फैसेट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दिस इज द आर्टिकुलेटिंग फैसेट. आर्टिकुलेशन मतलब क्या? किसी भी बोन से आर्टिकुलेट करना, ज्वाइन करना. फैसेट मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन है इस बोन में. ओके, अब मुझे ये बताओ, ये हमारा एटलास बोन जो हमारा पहला बोन है वर्टिब्रल कॉलम का, ये किससे आर्टिकुलेट करेगा? इसके ऊपर कौन सा बोन प्रेजेंट है? हमारा पूरा स्कल. ओके, सो ये हमारे स्कल से आर्टिकुलेट करेगा. किससे आर्टिकुलेट करेगा? हमारे स्कल से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्कल. ओके, अब स्कल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम. क्या पता है आपको स्कल के बारे में? फर्स्ट थिंग, हमारा जो स्कल है वो कैसा होता है? डायकोंडाइल, मतलब दो कॉन्डाइल, दो छोटे से बाहर एजेस जैसे डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन, एजेस निकले होते हैं हमारे स्कल में विच इज कॉल्ड एज डायकोंडाइल. अगर एक ही होता तो कॉन्डाइल, बट हम हमारे स्कल में दो कॉन्डाइल है तो व्हाट विल से एट इट इज डायकोंडाइल. उसके बाद ये डायकोंडाइल जो है ये निकला कौन से बोन में होता है हमारे स्कल में? सो हमने क्रेनियम बोन में पढ़ा था, फ्रंटल, पैराइटल. तो जो बैक साइड का बोन है विच इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल बोन, वहां पर मेरे दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं. सो मैं ये नीचे वाले बोन को कंसिडर कर लूँ ऑसिपिटल बोन. ओके, अब ऑसिपिटल बोन में ही मेरा सबसे बॉडी का सबसे बड़ा होल विच इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मैग्नम प्रेजेंट होता है. ओके, फोरामेन ऑफ मैग्नम विच इज प्रेजेंट इन माय ऑसिपिटल बोन. अब इस ऑसिपिटल बोन का फोरामेन ऑफ मैग्नम, उसके बाद मेरा ये जो बोन है एटलास बोन, इसको मैंने ऐसे किया सामने की तरफ, तो ये जो इसका वर्टिब्रल फोरामेन है, फोरामेन का मतलब होल. ओके, तो ये सारे होल एक साथ एक पाइप क्रिएट करेंगे और इस पाइप से मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा. ओके, नाउ यहाँ पर हमको आर्टिकुलेशन समझना है कि इस स्कल का इस एटलास से आर्टिकुलेशन कैसा है. ओके, चलो. सो यहाँ पर मेरा प्रेजेंट है कॉन्डाइल. दिस इज फर्स्ट कॉन्डाइल, दिस इज सेकेंड कॉन्डाइल. इसलिए मैंने स्कल को मैंने क्या बोला? मेरा स्कल कैसा है? डायकोंडाइल. ओके, अब ये जो कॉन्डाइल है वो आके मेरे आर्टिकुलेटिंग फॉसेट में आके ऐसे धस जाएगा. ओके, फिट हो जाएगा. उसके बाद जो सेकंड कॉन्डाइल है वो भी आके मेरे आर्टिकुलेटिंग दूसरे आर्टिकुलेटिंग फॉसेट से आके ज्वाइन करेगा. ओके, अब इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस जॉइंट का नाम है कॉन्डाइल जॉइंट. ओके, कॉन्डिलॉइड जॉइंट. अब इस जॉइंट से व्हाट वी आर एबल टू परफॉर्म, अब ये जो जॉइनिंग है इससे यू आर एबल टू परफॉर्म, यस, मतलब तुम्हारा जो स्कल है उसको नीचे और ऊपर कर पाते हो. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्डाइल जॉइंट. ओके, चलो. सो आर्टिकुलेटिंग फैसेट क्लियर हुआ. नेक्स्ट, जैसे हमारे नॉर्मल वर्टिब्रे में था, इसके पास भी एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है छोटा सा और एक ट्रांसवर्स फोरामेन है. ट्रांसवर्स फोरामेन से मेरे वर्टिब्रल कॉलम में जो भी वर्टिब्रल वेन्स है, आर्टरीज है, वो पास होती है. ओके, उसके बाद इसके पास सेंटर में प्रेजेंट है वर्टिब्रल फोरामेन जहाँ से मेरा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि इसका साइज कैसा है? लार्ज. एज कंपेयर टू सारे वर्टिब्रे इसका साइज कैसा है? थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज है. ओके,
क्लियर? यहाँ पे लेट्स स्टडी दिस, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नो सेंट्रम एंड स्पाइनस प्रोसेस। यहाँ पर हमारा जो पहला ओके जैसे नॉर्मल वर्टिब्रे में होता है, एक सेंट्रम होता है, एक ऐसा स्पाइनस प्रोसेस होता है जो हम पीछे टच करते हैं हमको फील होता है, दैट इज द स्पाइनस प्रोसेस। वो इस पहले वर्टिब्रे में नहीं है। ओके, नो सेंट्रम एंड नो स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पर ये जो जॉइंट बनाता है स्कल के साथ, स्कल जॉइंट एंड फॉर्म कॉन्डिलॉइड जॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज yes joint. You're able to perform yes because of this condyloid joint. Okay, clear? Now next coming to axis bone. अब axis bone में हमको क्या दिख रहा है, axis bone पे आते हैं। सबसे पहले axis bone पे हम लोग पढ़ेंगे odontoid process। अब ये odontoid process का काम समझते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझो, जैसे मैं एटलास बोन, इसको मैंने ऐसे किया सामने की तरफ, ओके, और ये जो मेरा एक्सेस बोन है इसको भी मैंने सामने की तरफ किया। ओके, इसका जो ऑडेंटॉइड प्रोसेस है, ऐसे समझ आइए पीछे गया। ओके, ये सामने की तरफ ही रहेगा, लुक इन द पिक्चर। ओके, ऐसे अब ये जो ऑडेंटॉइड प्रोसेस है वो जाके मेरे इस एटलास बोन के वर्टेब्रल फोरामेन में जाके फिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑडेंटॉइड प्रोसेस, ये मेरा ऊपर वाला वर्टिब्रे है, ये इसका फोरामेन है। ओके, दिस इज द फोरामेन, ये जाके उसमें ऐसे फिट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मूवमेंट कैसे होगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, दैट इज वाई यू आर एबल टू परफॉर्म नो क्यों कर पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस बोन। ओके, एक्सेस और एटलास का जो जॉइंट है, ओके, इसके वजह से यू आर एबल टू परफॉर्म नो। और इस जॉइंट का नाम क्या है, पाइवॉइड जॉइंट। इस जॉइंट का नाम क्या था, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जिसके वजह से यस किया, इसके वजह से नो किया। ओके, यहाँ पर आर्टिकुलेशन समझा, ऑडेंटॉइड फोरामेन में जाके फिट हुआ एंड यू आर एबल टू परफॉर्म नो, राइट एंड लेफ्ट कर पाते हो। ओके, और इस बोन में क्या प्रेजेंट है, एक छोटा सा ट्रांसवर्स फोरामेन और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, फोरामेन से हमारा आर्टरीज एंड वेन पास करेगा। अब यहाँ पर इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस था, नो, यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस है और वो कैसा है, बायफिड। बायफिड मतलब दो पार्ट में हमारा स्पाइनस प्रोसेस हल्का सा डिवाइड हो गया। बाय मतलब टू, फिड मतलब डिवाइड हो गया है। ओके, तो दिस इज हाउ आर एटलास एंड एक्सिस बोन।